हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उठा लीजिए अपनी तलवार और ढाल और चलो करते हैं युद्ध का अभ्यास। बेटा, उससे पहले हमने आपको 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और तीनों लेक्चर में जो हमने आपको बताया है, पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन था, दूसरे में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एक्शन के बारे में बताया और थर्ड लेक्चर जो हमारा बेस था वो था बेटा केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बेटा, ठीक है ना। और हमने ये चीज़ें अब तक सीख ली है और पढ़ ली है। तो बेटा आज का जो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो लेक्चर आज है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं माही सर आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। तो प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आज हमारी होने वाली है, ठीक है ना। अगर बेटा जी मैं सिंपली आप लोगों से कन्वर्सेशन करता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बेटा जी जो आपके पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है ना, जो आपके पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो आपकी फाइव टाइप्स की होती है। कितनी होती है? 5 टाइप्स की होती है। एक बार मैं आपको 1 बाय 1 सभी को बता देता हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शन हमें यहाँ पर पढ़नी है बेटा। तो यहाँ से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है बेटा जी। देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बताऊँगा कि बेटा सबसे पहले जो हम केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी बेटा जी? कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हो गई आपकी कॉम्बिनेशन बेटा जी, दूसरी हो गई आपकी डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई बेटा जी, और दूसरी हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बेटा जी थर्ड वाली यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्ड वाली हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी हो गई बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेटा जी फोर्थ जो हम पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी बच्चे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चे। और फिफ्थ वाले जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे बेटा रिडॉक्स। क्या पढ़ाएंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। आजकल क्या कर रहे हैं बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर, ठीक है ना, रिडॉक्स को एक अलग पार्ट बना के पढ़ाते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बता देता हूँ, रिडॉक्स जो एक पार्ट है वो किसका पार्ट है, किस टॉपिक का पार्ट है, किसका सब टॉपिक है? वो है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आपको मेंशन की है। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक की क्या डालोगे, आज की हेडिंग डालोगे। हेडिंग डालने के बाद आप टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप 1 बाय 1 करके यहाँ पर मेंशन कर लोगे। बेटा नोटबुक में जब तक आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स नहीं बनाओगे तो बेटा तब तक आपके फ़ायदे की चीज़ें होने वाली नहीं है। आपके नोट्स, आपकी मेहनत और काम आएगी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बेटा उठा लीजिए अपनी तलवार और ढाल और बनाना शुरू करिएगा इन नोट्स को, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1 देख लेते हैं बच्चे जी, ठीक है ना। चलिए बेटा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको बताया है, ये बहुत सारे सॉल्यूशन आपके सामने देखिए रखे हुए हैं। यही तो ब्यूटी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की ब्यूटी यही है कि आप रिएक्टेंट कुछ भी ले लीजिएगा और किसी दूसरे रिएक्टेंट को मिला दीजिए तो कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में वहाँ पर मिलता ही मिलता है। तो बेटा यहाँ पर ये जो आपको ब्यूटीफुल कलर दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हमने सोल्यूशन बनाए हुए हैं, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म की हुई है। कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, कोई डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, और कोई आपकी डिकम्पोजिशन हो सकती है, और कोई आपकी कॉम्बिनेशन है। तो आपके डिफरेंट टाइप की क्या है बेटा यहाँ पर रिएक्शन मेंशन की गई है। तो बेटा जी आइएगा, ठीक है। वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है ना। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या बोला है आपको कि वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ए रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है ना, अनदर एलिमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा जी होता क्या है, एक एटम, किसी एलिमेंट का एक एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है बेटा? दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। नोर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर
और अपेयर फ्रॉम द एल्सवेयर। एक साइड से क्या होता है कि जो आपके एटम्स हैं वो डिसअपेयर होते हैं और प्रोडक्ट वाले साइड में एटम बन जाते हैं। इसको आप ये समझिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपेयर होता है, मतलब कम होता चला जाता है, और प्रोडक्ट क्या होता है आपका, अपेयर होता चला जाता है, मीन्स बनने लगता है। तो आपके ये हो सकता है कि जो एटम ऑफ रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होने लगते हैं एटम ऑफ प्रोडक्ट में। तो ये लाइन ये कहना चाहती है सिंपल भाषा में, ठीक है बेटा जी। एक्चुअली में क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है बेटा जी। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्या बेटा जी, मेकिंग ऑफ बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, केमिकल रिएक्शन बेटा एक्चुअल में किसी बॉन्ड का टूटना और किसी बॉन्ड का बनना, किसी एटम का हटना और किसी एटम का जुड़ना, किसी मॉलिक्यूल का टूटना और किसी मॉलिक्यूल का बनना, बेटा यही होती है आपकी केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। तो क्या बोला, बिटवीन एटम एंड एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांसेस। तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग एल्स, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांसेस। तो ये सिंपल क्या है, किसी बॉन्ड का टूटना, किसी बॉन्ड का बनना किसी दो एटम के बीच में, और किसी नए सबस्टांस का क्या होता है, फॉर्मेशन होना। तो वही कहलाती है आपकी केमिकल रिएक्शन। तो आप चाहे तो इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप माही सर की भाषा में सिंपल लिखिए, केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल reactions and formation of new substances is known as chemical reactions। ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा जी। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके 1 by 1, ठीक है ना। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, तो सभी बच्चे अपने नोट्स बनाएंगे। देखिए बेटा, बर्निंग ऑफ कोल, देख कितना अच्छा यहाँ पर मैं आपके लिए ये क्या लाया हूँ, डायग्राम निकाल के लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपने कोयले को जलता हुआ देखा है बेटा, कभी बोलिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने कोयले को जलता हुआ देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि उससे हीट निकलती है, यस निकलती है, लाइट निकलती है, बिल्कुल निकलती है। तो जब कोल बर्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोयले से हीट निकलती है, लाइट निकलती है, और कुछ आपका स्मोक भी निकलता है, धुआं भी निकलता है बेटा जी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा जी, केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, कलर का चेंज होता है, हीट निकलती है, गैस निकलती है। तो बेटा यहाँ से हीट भी निकल रही है, गैस भी निकल रही है, और चेंजेस भी ऑलरेडी हो ही रहा है, ठीक है। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, क्या देख पा रहे हो, देखिए देखिए, अरे वाह क्या बात है बेटा। ये रिएक्शन क्या होगी, सी बोले तो आपका क्या है, कोल है, और कोल किसके प्रेजेंस में जलता है, O2 के प्रेजेंस में जलता है। तो एक ऑक्सीजन का एटम इधर से आया, एक ऑक्सीजन का एटम इधर से आया और कार्बन के पास गए। जब कार्बन के पास गए तो उनके बीच में हुआ गुलू गुलू, क्या हुआ, गुलू गुलू हुआ। तो गुलू गुलू होने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2 बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों में आपको एक बार रिएक्शन लिखकर दिखा देता हूँ, ताकि आपके जहन में जितने भी डाउट चल रहे हो सारे क्या हो जाए बेटा जी, क्लियर हो जाए। देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कार्बन है, इधर से O2 आया तो बन गया CO2। क्या बन गया, CO2 बन गया। दिखाई दे रहा है बेटा जी, बोलो। इधर से क्या आया, O2 आया, और क्या बन गया बेटा जी, CO2 हमारा बन गया बच्चे। क्या बन गया हमारा, CO2 बन गया जी, बन गया CO2 बच्चे, बोलो ऐसा नो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, CO2 किससे बना, आपने कार्बन को लिया, कार्बन बोले कोल लिया, कोल को आपने बंद कर दिया, बंद करने के बाद CO2 बना। यानी कि कुछ एटम किससे आए, कोयले से आए, कार्बन कोयले से आया, ठीक है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आई, एयर से आई, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के एटम और कार्बन के एटम आपस में क्या हुए, मिले, मिलने के बाद क्या बन गया, CO2 बन गया। क्या बन गया बेटा जी, CO2 बन गया, ठीक है। तो बेटा आगे दिखाते हैं अपने बच्चों को। ये लो बेटा, ये रिएक्शन भी आ गई आपके लिए, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा कार्बन क्या है, सॉलिड है। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको लिखना सिखाया है कि अगर कोई सॉलिड है तो उसके आगे एस लिखे, कोई गैस है तो उसको G से मेंशन करेंगे, अगर कोई लिक्विड है तो उसको L से करेंगे, अगर कोई लिक्विड और सॉलिड का एक बस सॉल्यूशन है, पानी में घोले हुई चीज़ है, तो उसको AQ यानी कि एक बस से लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा कार्बन प्लस में O2 तो बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा नीचे वाला क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को बोला हमने लास्ट क्लास में केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को एलिमेंट की फॉर्म में लिखने की जो टेक्निक होती है उसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलिए, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो बेटा समझ में आ गया आपको, चलो अच्छी बात है।
फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखिए बेटा, वाटर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, वाटरफॉल लेकर आया हूँ बेटा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इस वाटरफॉल में इधर क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इनके बीच में क्या होने वाला है, गुलू गुलू होने वाला है, और जब इन एटम के बीच में गुलू गुलू होगा तो नया आपका मॉलिक्यूल बनेगा, वही कहलाएगा आपका वाटर का मॉलिक्यूल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ पर देखिए, जिसके पास गया और पास जाने के बाद इन्होंने बना लिया वाटर, क्या बन गया, वाटर। वाह, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपके पास आपको बेटा, ये मेरे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दो एटम ऑफ किसके हैं, हाइड्रोजन के, एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो इनके बीच में क्या होने वाला है, गुलू गुलू होगा, ये हो गया गुलू गुलू, और ये बन गया H2O, क्या बन गया, H2O। बेटा वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद टू एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक एटम ऑक्सीजन का आएगा और दो एटम आपके हाइड्रोजन के आएंगे, उनके बीच में गुलू गुलू होगा और बन जाएगा H2O, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल। समझ में आ गया बेटा, चलो अच्छी बात है। बेटा यहाँ पर ये रिएक्शन देखिए, मैं अपने बच्चों के लिए रिएक्शन भी मेंशन करके लाया हूँ। बेटा देखिए, इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम, दो एटम। बेटा दो दूनी चार, हाइड्रोजन के कितने एटम, चार एटम, दो दूनी चार, हाइड्रोजन के चार एटम। तो ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। क्या है बेटा जी, ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है जी। चलो देखिए आगे चलते हैं जी, फिर प्यार से चलते हैं। बेटा सबसे पहला टाइप हमारा क्या था, मैंने आपको आज की क्लास में लिखवाया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, पहले मैं अपनी भाषा में आपको बता देता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में आके कंबाइन हो जाते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन टू एंड मोर देन टू एटम कंबाइन टू ईच अदर एंड गिव ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा जी। अभी आपको क्लियर क्लिस्टर हो जाएगा, एग्जाम्पल से बता देते हैं, ठीक है ना बेटा जी। देखिए बेटा मेरे पास कोई दो एटम है, A प्लस में B, क्या है बेटा जी, A प्लस में B, मेरे पास कोई दो एटम है और दोनों को मैंने क्या किया, आपस में रिएक्शन करा दी। क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। रिएक्शन करने के बाद गिव्स टू, यानी कि प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट में क्या बन गया बेटा, A भी बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे इस रिएक्शन को देखकर ये बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि मैंने रिएक्टेंट कितने लिए थे। बेटा मैंने रिएक्टेंट लिए थे दो, A और B, और बेटा मुझे प्रोडक्ट कितने मिला, एक मिला, यानी कि ए बी मिला। क्या मिला, ए बी। तो बेटा ऐसी रिएक्शन ही बोलते, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार फिर से सुनो, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू एंड मोर देन टू एटम कंबाइन टू ईच अदर एंड गिव ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख दो सर, लिख के बता दो बेटा, लिख के बता देगा अभी, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो बच्चे मेरे, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which two and more than two reactant combine to each other and gives a सिंगल प्रोडक्ट। क्या मिला है बेटा आपको, सिंगल प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज, बोलिए बोलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया आपको। तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा देखिए एक बार, टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड गिव ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है बेटा जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्या रिएक्टेंट लिया, ए और बी। क्या लिया बेटा जी, ए और बी, मेरे पास क्या है, दो रिएक्टेंट है, और मुझे फाइनल में क्या मिला, प्रोडक्ट में क्या मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या हो गए बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इससे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा जी एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक बार देखिएगा यहाँ पर, ये देखो,
ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, और माई सर ने भी आपको डेफिनेशन ऑलरेडी लिखवा दिए। जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको समझ में आ जाए, उसी को आपको समझ लेना है, ठीक है ना बेटा जी। तो इसमें क्या लिखा है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा जी, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके बेटा आगे चले, देखिए यहाँ पर मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिया बेटा, बोलिए, वाटर लिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ, थर्मोमीटर लिया हुआ है। अब ये एक एक्टिविटी है बेटा जी, क्या एक्टिविटी है, मेरे पास इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे पास इस बीकर में। इस बीकर में मेरे पास क्या है बेटा, वाटर है, क्या है, वाटर है। और ये मेरे पास क्या है, थर्मोमीटर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोमीटर, टू मेजर द टेम्परेचर। हीट को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें पानी को डाल दिया, क्या किया बेटा, पानी को इसमें डाल दिया। अगर मेरे बच्चे आपको ये बीकर दिखाई दे रहा है, इस बीकर से क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है, देखो क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर थोड़ा कैमरे को फोकस करने की, ठीक है ना बच्चे पार्टी। देखिए तो बेटा जी मैंने कोशिश की है आपको ये वेपर दिखाने की। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस बीकर से वेपर निकल रही है, क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ये क्या चीज़ें, हुआ क्या है इसके अंदर, ठीक है बेटा। आपने क्या देखा था, आपने बेटा जी ये देखा था कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड थी बेटा, क्या थी, कैल्शियम ऑक्साइड थी। देखिए एक बार फिर से मैं इसको बैक करता हूँ, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड थी, इसके अंदर इसमें वाटर था। आपने इस वाटर को इसमें क्या किया, पोर किया। पोर करने के बाद इस वाटर से क्या होने लग गई, वेपर निकलने लग गई, ठीक है ना बच्चा। अब देखिएगा जब वेपर निकलने लग गई तो मैंने इसमें थर्मोमीटर को डाला। जैसे मैंने थर्मोमीटर को डाला तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हुआ है, पहले क्या था 25 डिग्री सेल्सियस था मेरा टेम्परेचर। तो जैसे ही मैंने अब इसमें पानी डालने के बाद टेम्परेचर को मेजर किया तो अब मेरा टेम्परेचर आ गया 30। क्या आ गया बच्चे, मेरा टेम्परेचर 30 आ गया। अब जो मेरा टेम्परेचर 30 आया है बच्चे, अब मुझे इसी 30 को देखना है कि ये 30 क्यों आया है बेटा, ये 30 मेरा क्यों आया है, ठीक है ना। यानी कि हुआ ये कि जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाया, वाटर को मिलाने के बाद उससे कुछ वेपर निकली और प्लस में उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी राइज हो गया। बेटा जब किसी रिएक्शन में हीट निकलती है या हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को माई सर ने आपको बताया था, ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, देखिए आपने कैल्शियम ऑक्साइड में यानी कि क्विक लाइम में आपने क्या मिलाया, वाटर मिलाया। वाटर मिलाने के बाद आपको मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। मिल गया बेटा जी। मिलने के बाद अब देखिए हुआ क्या है, डू यू नो एक सॉन्ग है ना, ओके। देखिए बेटा जी, ए सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग वॉल। जो बेटा आपके पास ये सिलेक्ट लाइम बना है, देखिए एक बार पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। जो आपके पास ये सिलेक्ट लाइम बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होता कहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन 99% आएगा बेटा जी, ठीक है ना। इसका यूज करते कहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ आपके दिमाग की बत्ती को खोला है, ठीक है ना। आपके दिमाग में कुछ बल चल रहा होगा कि वहाँ से हीट क्यों निकली, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ। बेटा वो रिएक्शन थी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम चूने के पानी में, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है और हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना बेटा जी। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम। क्या बेटा जी, ए सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। जो आपके घरों पर व्हाइट वॉश होती है ना दीवारों पर, ठीक है ना, व्हाइट वॉश, वो क्या होती है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये क्या करती है, जब आपने इसको वॉल पे क्या किया, वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद क्या है, एयर में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके साथ वो क्या करेगी, ग्लू करेगी, यानी कि रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगी, टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। तो हमारी वॉल के ऊपर जो व्हाइट कलर की जो लेयर आ जाती है पॉलिश करने के बाद, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होती है बेटा जी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का
केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा जी, देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द 2 और 3 डेज ऑफ द व्हाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। 2 से लेके 3 दिन के बाद जब आप वॉश कर देते हो वॉल को अपने, ठीक है ना, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो रिएक्शन करती है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर आपको एक शाइनिंग वाली लेयर मिलती है जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है बेटा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका किसका फॉर्मूला, मार्बल का फॉर्मूला, किसका बेटा जी, मार्बल का। ठीक है, तो हुआ क्या है इस पूरी कहानी में, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए आपने स्टार्टिंग में क्या किया है बच्चे, आपके पास था स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ से कलर चेंज करना पड़ेगा हमें। आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया और यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकल गई। ठीक है ना, निकल गई ना बेटा। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, व्हाइट पॉलिश के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, व्हाइट वॉशिंग या पॉलिश के लिए करते हैं। वो व्हाइट पॉलिशिंग के साथ रिएक्शन करती है, फिर आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये रिएक्शन करेगा CO2 के साथ, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और यहाँ से फिर से वाटर निकल के भाग जाएगा। ठीक है ना, ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी क्या हो गई बोलो, ये होगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूरी रिएक्शन आपको बताने का काम ये रिएक्शन कर रही थी। ठीक है ना, अब बताइए क्लियर हुआ आपको, आगे बढ़े बेटा, बढ़ते आगे। आप स्क्रीनशॉट लेके ये नोट्स बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से लाजमी एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है प्यारे बच्चों, ये देख लो जी, ये फॉर्मूला फिर से आ गया बना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया बेटा जी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। लो जी, नेचुरल गैस होती है आपकी मीथेन। क्या होती है, मीथेन। जो हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं जिसपे हम खाना बनाते हैं उसमें मीथेन होती है बेटा, क्या होती है, मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4। क्या हो गया फॉर्मूला, CH4। आपने इसको बंद किया, बंद किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है चीजें, तो क्या बन गया, CO2 प्लस में वाटर निकल गया और यहाँ से क्या निकल गई आपकी, हीट निकल गई बेटा। क्या निकल गई, हीट निकल गई। तो अगर आप मीथेन गैस को बर्निंग करते हैं तो बर्निंग में आपके क्या बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है और प्लस में हीट बनती है। अब माही सर की एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अगर आप किसी भी नेचुरल गैस को, ठीक है ना, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो हमेशा आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा और आपको हीट मिलेगी। और ये सारी रिएक्शन बेटा जी जो होगी, ये सारी रिएक्शन होगी आपकी टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा जी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ये देखिए बेटा, ये देखिए एक बार, ठीक है, ये देखिए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आपकी रिलीज होती है, कब, जब आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट में। किसमें बेटा जी, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट में। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ये देख लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है। अगर मैंने आपसे पूछा बताइए बेटा रेस्पिरेशन, सभी सांस लेते हैं ना, सभी रेस्पिरेशन करते हैं ना, बोलो इससे अनु। तो मैंने आपसे पूछा बेटा बताइए रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन से क्या होता है, जैसे आपने रेस्पिरेशन किया तो आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा CO2 प्लस में क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा और क्या मिलेगी आपको, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी। यानी कि आपने जब सांस लिया, रेस्पिरेशन किया, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई, उस ऑक्सीजन ने क्या किया, आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया और वहां से अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई, रिलीज हुई। तो रेस्पिरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चे, रेस्पिरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों आगे ले लेते हैं एग्जाम्पल बेटा, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं बेटा, आपको अगर अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है ना, अगर आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन समझ में आ गया है तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा जी, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आ गया। जितने भी अगर आपने क्या किया है, डिकम्पोज किया है, किसको डिकम्पोज किया है, वेजिटेबल्स को, तो वेजिटेबल को हम डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, ऊपर से
क्या करते थे, गड्ढा खोदा, उसमें मिट्टी, उसमें आपने क्या डाली, वेजिटेबल डाली, और वेजिटेबल के ऊपर मिट्टी डाल दी, तो उसको बोलते हैं बेटा डिकम्पोज करना। तो उससे क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है। तो कंपोस्ट से क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है ना। तो वो भी एग्जाम्पल है किसका, आपका बोलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये लो, ये आपने ट्राइपॉड लिया, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या लिया, वायर गोज लिया, वायर गोज एक जाली होती है, उसके ऊपर क्या लिया आपने, सल्फर लिया, क्या लिया बेटा, सल्फर लिया, और ये बर्नर लिया और उसको हीट करना शुरू किया, क्या बेटा, हीट। तो आप इसमें हीट दे रहे हो बेटा जी, हीट इसमें सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और आयरन लिया, ठीक है ना, तो आयरन सल्फाइड बन गया, क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है बेटा, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन समझ में आ गया आपको, ये रिएक्शन आपकी टोटल है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कोल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है। हीट कहां से दी आपने, बर्नर से दी बेटा। हीट किसको दी आपने, हीट दी किसको, सल्फाइड को और आयरन के मिक्सचर को। तो आपस में जब वो गर्म हो गए, गर्म होने के बाद उसने बना लिया आयरन सल्फाइड, क्या बना लिया, आयरन सल्फाइड। तो आपने Fe प्लस में एस लिया और इसको क्या दिया आपने, हीट दी बेटा। क्या दिया आपने, यहाँ पर देखो हीट ऐड हो रखी है ना, तो आपने हीट इसको क्या की, सप्लाई की, तो ये बन गया आयरन सल्फाइड। तो बेटा ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। किसका हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल सेम बना सकते हैं अपने नोटबुक में नोट्स, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। बेटा सेकंड टाइप हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा जी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। बेटा डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, क्या होना, ब्रेक होना, टूटना। ये देखिए यहां पर देखिए बेटा जी, एक बार मैं अपने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आपके पास कोई रिएक्टेंट है बेटा, ये क्या है, रिएक्टेंट है। अब देखो रिएक्टेंट क्या है, यहां पर सिंगल रिएक्टेंट है जी, सिंगल रिएक्टेंट है आपके पास, क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। हो गया बेटा जी। यहां से क्या मिला आपको, ये प्रोडक्ट मिले बेटा, क्या मिला, यहां से आपको प्रोडक्ट मिले। और प्रोडक्ट कितने मिले, बोले प्रोडक्ट मिले आपको 2, कितने मिले बेटा, 2 मिले। तो बेटा कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा मिलके क्या बना रहे थे, सिंगल बना रहे थे। बेटा यहाँ पर क्या है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा जी, इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सबस्टेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई कंपाउंड आपका, क्या बेटा जी, एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड, ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट, टूट जाता है 2 और मोर सिंपल सबस्टेंसेस में, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा जी क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट का 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी 3 टाइप की हो सकती है बेटा, ठीक है ना। एक तो हो सकती है बेटा आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सी हो सकती है, यहां पर लिख लेना, थर्मल डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है बच्चे आपकी, ठीक है। दूसरी कौन सी हो सकती है आपकी बेटा, फोटो, क्या हो सकती है बेटा जी, फोटो डीकम्पोजिशन हो सकती है, फोटो डीकम्पोजिशन हो सकती है बेटा जी आपकी, ठीक है ना। और थर्ड जो हो सकती है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकती है। कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो सकती है। तो यहाँ पर टाइप है बेटा ये इसके, क्या है, ये इसके 3 टाइप्स है किसके, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के। तो एक बार फिर से सुनो, डीकम्पोजिशन का मतलब सिंगल रिएक्टेंट का 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाना। ये क्या होती है, इनवर्स रिएक्शन होती है किसके, कॉम्बिनेशन के। समझ में आ गया बेटा आपको। 3 टाइप की होती है बेटा, कौन कौन सी होती है, एक तो हो गया आपकी थर्मल, एक हो गई आपकी फोटो, और थर्ड वाली हो गई आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या हो गई बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। समझ में आ गया बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर 3 टाइप की है आपकी, हीट से होने वाली थर्मल कहलाती है, सनलाइट से होने वाली फोटो कहलाती है, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होने वाली क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाती है। एक बार फिर से सुनो, मैंने आपको बोला था कि डीकम्पोजिशन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। अगर हीट से डीकम्पोज करेंगे तो क्या कहलाएगी बेटा आपकी, अगर हीट से डीकम्पोज करते हैं
तो आपकी कहलाती है थर्मल, क्या कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर मैं हीट से करूँगा तो क्या कहलाएगी, थर्मल कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर सनलाइट से करूँगा, सन की लाइट से करूँगा बेटा, तो कहलाएगी आपकी फोटो, क्या बोलते हैं इसको, सन की लाइट को फोटोन बोलते हैं ना, फोटो। और बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी से करूँगा, किससे करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी से करूँगा, तो कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ गया, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं नोट्स में अपने, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा जी, ये देखिए हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बेटा जी, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब को आपने क्या डाला है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला हुआ है, डाल दे बेटा जी। इधर लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि लाइम वाटर लिया है, क्या लिया है, लाइम वाटर लिया है, ठीक है बच्चे। अब देखिए आपने इसको हीट किया, क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इधर से कुछ गैसेज, क्या बेटा जी, कुछ गैसेज पास हो रही है इस साइड में, देखो दिख रहा है आपको। एक बार फिर से देखो मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने इस टेस्ट ट्यूब के लिए लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चे जी। आपने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ पर आपने इन दोनों के बीच में एक पाइप लगाया हुआ है, क्या लगा हुआ है बच्चे, यहाँ पर दोनों के बीच में एक पाइप लगा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आप उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट से कुछ गैसेज निकलते हुए आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बच्चों, कुछ गैसेज आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से एक साउंड भी आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, एक साउंड भी आपको मिल रहा है। वो साउंड कोशिश करता हूं मैं आपको सुनाने की, एक बार देखिए। आया साउंड आपको बेटा, ये साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसका जो कलर था बेटा वो क्या हो गया, मिल्की हो गया, क्या हो गया, मिल्की। और ये क्या बन गया, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था, और यहाँ से जो ये गैस निकली है बेटा, कौन सी निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो रिएक्शन कौन सी हुई है बेटा, ये रिएक्शन हुई है, देखो ध्यान से। आपने क्या किया मेरे बच्चे, आपने यहाँ पर क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट, आपने इसको गर्म किया। इस साइड में क्या था आपके पास, इस साइड में था बेटा आपके पास, बोलो, इस साइड में क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना गर्म करने के बाद बेटा हुआ क्या, जैसे आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये हो गया आपका क्या, कैल्शियम, बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो एक बार फिर से, ये देखिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में क्या बनाया बेटा जी, CO2 निकाल दी, क्या निकाल दी, CO2 निकाल दी। तो बेटा अगर इसका कलर मिल्की हुआ है, ये मिल्की कलर आया है, तो क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर आ गई है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या आ गई है, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट गैस आ गई बेटा। कहाँ से आई, ये यहाँ से आई। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, गर्म किया, ये ब्रेक हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, तो यहाँ बच गए कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर, और CO2 कहाँ पर आ गई, इधर आ गई इसमें, ठीक है ना। तो बेटा जी ये रिएक्शन हमें इंडिकेट करती है किसके बारे में, थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। क्यों, क्योंकि आपने इसको हीट किया है, क्या किया बच्चे, आपने इसको हीट किया है। आगे बढ़ते बच्चे, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ये आपने फेरस सल्फेट लिया हुआ है, और बेटा फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है कलर, ठीक है। आगे देखते हैं, आपने इसको क्या किया, गर्म किया, इसको गर्म करने के बाद किससे किया, बंसन से किया। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया आपने, इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे आप इसको गर्म कर रहे हैं बेटा, तो इससे कोई गैस बाहर आ रही है ना। तो आपको क्या करना है, इसको स्मेल करना है, क्या करना है, स्मेलिंग करना है, लेना है इस गैस को, ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या किया, फेरस सल्फेट को क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या किया बेटा, आपने इसको हीट किया है, यहाँ पर क्या किया है, हीट किया है, ठीक है। हीट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से बन गया आयरन सल्फेट, क्या बन गया, आयरन का सल्फेट बन गया, ठीक है, बोलो। और यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल थे बेटा जी, जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए, यहाँ से निकल गए साथ ही साथ मॉलिक्यूल। देखिए एक बार फिर से सुनो, आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया फेरस सल्फेट, इस फेरस सल्फेट में क्या था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया, आपने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ से कुछ गैस बाहर निकली ना पेपर की फॉर्म में, बोले ऐसे नो, जो पेपर की फॉर्म में गैस निकली वो क्या था बेटा, वाटर था, क्या था, वाटर था। रिएक्शन क्या है, FeSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको आपने हीट किया। हीट करने के बाद
आयरन क्या बन गया, सल्फेट बन गया। ये ग्रीन से हो गया कलरलेस, क्या हो गया बेटा जी, ग्रीन से कलरलेस हो गया, और 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके अलग हो गए, इसीलिए इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया बेटा, क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है बेटा जी, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा आपको। ये रिएक्शन भी आपका किसका है, ये रिएक्शन जो है आपकी किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन का है। कौन सा डीकम्पोजिशन है, थर्मल डीकम्पोजिशन है बेटा। कौन सा है, थर्मल डीकम्पोजिशन है या थर्मो डीकम्पोजिशन है, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा जी, बोलो। ये देखिए आपने फेरस ऑक्साइड ली बेटा, क्या ली, फेरस ऑक्साइड ली, ठीक है ना। और फेरस ऑक्साइड में, ठीक है ना, क्या बेटा जी, यहां देखो रिएक्शन में ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आपने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो यहां से क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, प्लस में क्या बन गया, SO2 गैस, और क्या निकल गया, SO3 गैस। तो एक सिंगल रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में हो गया, ब्रेक, 3 प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में ब्रेक होता है तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब इसको डीकम्पोजिशन किसके हेल्प से किया है बेटा, हीट के हेल्प से किया है, इसीलिए ये हो गया आपका थर्मल डीकम्पोजिशन या थर्मो डीकम्पोजिशन। समझ में आ गया बेटा जी। तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया बेटा आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा जी, देख लेते हैं हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। आपने लेड नाइट्रेट को हीटिंग किया, ठीक है ना बेटा, ये हो गया लो, इससे क्या निकल रही है, रेड गैस निकल रही है, दिख रही है आपको, रेड गैस निकल रही है बेटा जी। तो ये देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको आपने हीट किया तो हीट कर रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी हो गई, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो क्या बन गया बेटा, लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। लेड नाइट्रेट को आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया तो लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 गैस बन गई। दिस द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन बेटा जी, ठीक है। बोले चलो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहां से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बोले चलो, बोले बेटा जी, ये से नो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, ये देखिए, और क्या निकली यहां से, ऑटो गैस यहां से रिलीज हो गई बेटा जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखिए यहां पर क्या है, ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी ऐसा डीकम्पोजिशन जो कैरिड होता है किससे, बाय हीट, तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा आज की क्लास लेंथी हो जाएगी, तो आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। हम डीकम्पोजिशन को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे बेटा किसकी, फोटो डीकम्पोजिशन से, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।